आप अभी जा रही हैं क्या वहाँ? अभी फ़ौरन चली जाती हूँ। मेरी दुकान खुली है, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको एड्रेस समझा सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ, यहीं करीब में ही है ना। मैं चली जाऊँगी अभी, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज़ मी, काउंसलर का दफ्तर कहाँ है, क्या आप बता सकती हैं मुझे? हाँ, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओ, साहिल आएगा, वहाँ से राइट पर और फिर राइट पर दूसरी गली में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज़। कहाँ हो तुम? दरिया के किनारे एक जगह ढूंढी है, वहाँ हूँ। चलो अच्छा ठीक है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम मेरा इंतज़ार करो। अभी और काम है? पूरा दिन इंतज़ार करवाया, और कितना टाइम लगेगा? मैंने तो फ़ोन करके नहीं बुलाया ना तुम्हें, अब आ ही गए हो तो इंतज़ार करो। ओके ठीक है। तुम मुझे दोबारा बताओ कि कहाँ बैठे हो। क्या बताया? ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय। एक्सक्यूज़ मी। जी सर। एक और स्लाइस चाय के साथ। ठीक है। और क्या है, सरीकानत? चलो ठीक है, वो भी ले आओ। हाँ एमरे, इस तैवरत मछली हो तो ले आना, बस 3-4 किलो हो तो काफ़ी है। मिस्टर मुनीर ने फ़ोन नहीं किया, कल फ़ोन करती हूँ, पता तो करूँ सौदा हुआ भी या नहीं। हाँ पता करो। ये क्या है डियर, काम ख़त्म करते ही इसे हाथ में ले लिया? ऐसे ही। राय में शाम को कुछ मिठाई विठाई लेकर चलेंगे, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ले लेंगे। भाभी तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। या मेरे अल्लाह। भाभी कोई भी बहाना बना देना, कह देना मैं बीमार हो गई, नहीं आ सकती। हम तुम्हें और करीम कौन से मिलवाने ले जा रहे हैं? हमसे क्या मिलेगा उन्हें, वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। हम सब साथ जाएंगे। उन्हें बताना चाहती हूँ कि हम भी एक नॉर्मल फैमिली है सबकी तरह। वो हम में कोई खामी तलाश कर रहे हैं ताकि वो हमें यहाँ से किसी तरह निकाल दें। तुम लोग समझते नहीं हो किसी बात को। सोचा तो तुम्हारे शौहर को भी लेकर चलेंगे, लेकिन तुम तो कोई बात ही नहीं मानती। मैं अंदर आ जाऊं? हेलो। शुक्रिया। मैं अपने फ्रेंड को ढूंढ रही हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या वो इसी मोहल्ले में रहती है? मेरी इत्तला के मुताबिक अभी हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारी दोस्त का नाम क्या है? फातिमा गुल। सरनेम नहीं पता, हाल ही में शादी हुई है, हस्बैंड का नाम शायद करीम है। हाँ हाँ, फैमिली भी साथ है उनके। क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं? किसी सरकारी काम के अलावा हर किसी को एड्रेस नहीं देते हैं। मगर आप अपना नाम और पता, टेलीफोन नंबर यहाँ मेरे पास लिख दें, मैं आपकी दोस्त तक पहुँचा दूंगा। ओह नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ कर सरप्राइज देना चाहती थी। रहने दें, शायद किसी दूसरे फ्रेंड को पता हो। अगर ना मिला तो फिर आऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उस आदमी ने मुझसे इतनी इल्तिजा की तो मैंने देख लिया उसको, मगर वो तो बहुत बीमार है, डॉक्टर की ज़रूरत होगी, उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। ये क्या लेकर आई हैं? हाँ हाँ, नया ऑर्डर मिला है ना, तो मैंने कुछ चीज़ें खरीद ही ली हैं। आज काम ज़्यादा था इसलिए मैं ज़रा थक गई हूँ, शाम को देख लूँगी। आज शाम तो हम लोग एक नाटक करने जा रहे हैं। हैं? कौन सा नाटक? मालिक मकान के सामने अदाकारी करेंगे। फातिमा गुल। हाँ, हम लोग ये साबित करेंगे कि हम इस घर में हंसी खुशी रह रहे हैं एक साथ। फातिमा गुल चुप हो जाओ। चुप तो होना ही है। खामोश हो जाओ लड़की, एक लफ्ज भी नहीं बोलना। लोग बकवास कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करना होगा। इस दावत में हम सबको जाना होगा, हम सबको एक जबान होना है। बिल्कुल सही। तुमने वहाँ हर बात के बीच में नहीं बोलना, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं ज़रा करीम को देख कर आती हूँ। ठीक है ठीक है। वैसे कोरियर से कुछ आया है उसके पास, क्या है बता नहीं रहा, मालूम तो करें, कोई बुरी खबर तो नहीं है। राहिमी, तुम जाओ और मुराद को लेकर आओ, सुबह से गली में खेल रहा है, अब तक गंदा हो गया होगा, उसे नहलाकर साफ कपड़े पहना दो। सही, ये करता हूँ। शाम को दावत में पहनने के लिए कोई नया जोड़ा नहीं। लोग क्या कहेंगे कि नई दुल्हन के हाथ में सोने की चूड़ी तक। दुल्हन दुल्हन नहीं बोलना मुझे आइंदा। दुल्हन दुल्हन क्यों ना कहूँ। मैं बाजार से आ गई। खैरियत है? वीज़ा आ गया। तुम जा रहे हो? जा रहा हूँ।
जा रहे हो? बेल्जियम का वीज़ा मिला मुझे। बेल्जियम। अच्छा, क्या कह सकती हूँ, जहाँ रहो खुश रहो। मिस्टर इशाद को भी चेक कर ले, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं। पहले से बेहतर है, अपना ख्याल रखिएगा। आंटी कैसी हैं अब? डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन लगाया है। घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगी। अंकल बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद इंसान थे, यकीन नहीं होता है मुझे। मुझे यहाँ मत रोको, लेकर चलो यहाँ से अम्मा, प्लीज। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं आपको ले जाऊंगा, प्रॉमिस। पहले आप संभल जाएं, फिर मैं आपको ले जाऊंगा जरूर। मुझे माँ मत कहो, चले जाओ। तुम्हें फिर कभी ना देखूं। जाओ। नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। अम्मी जान, मैं अब रिफत के बगैर क्या करूंगी? बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। तन्हा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम अभी चलो यहाँ से, इन्हें थोड़ा पुरसुकून होने दो। चलो आओ, शाबाश। सलीम, एडवान को संभालो, इसको अकेला मत छोड़ना। बताओ मुझे, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अल्लाह, मैं अकेली हूं। तुम फिक्र मत करो हिलमिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं हैरान हूँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। हार्ट का मसला था क्या? हो सकता है, हमें कभी कुछ बताया नहीं। कौन कह सकता था कि रिफत हमें इस तरह छोड़ के चला जाएगा। तमाम अखबारों में फुल पेज पर खबर छपनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह। ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। दुख हुआ। मरहबा। मरहबा। ताज़ा हैं, ले लो, सिर्फ 17 रुपए में। बहुत अच्छी पीसफुल जगह है ये। एमरे शिकार करके लाता है ये सब। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। माँ ने तुम्हें कॉल की थी, बात नहीं हुई क्या? शाम को तुम्हारे नए किराएदारों की दावत है। करीम भाई और उनकी फैमिली की? तुमसे जल्द घर आने को कहा है। बैठो, चाय पीते हैं। हाँ, 2 चाय ले आना। अब बिल मंगवा लूँ? हाँ मंगवा लो। अच्छा है उन लोगों से मुलाकात हो जाए, सब लोगों की गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, सब लोग फजूल की बातें करते हैं। लेकिन उनकी गलती थोड़ी है। मेरा ख्याल से वो लोग अच्छे हैं। हाँ, फातिमा भाभी थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, मगर करीम भाई एक अच्छे इंसान है। अब चलें यहाँ से? 1 मिनट रुको भाई। मैं आता हूँ 2 मिनट। ठीक है, तुम जाओ, मैं इस जगह थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। तुम भी ना। गाड़ी भी ले जाओ और घूमना फिरना। ये घूमने का टाइम नहीं है, बहुत काम बाकी है। चलो अब। ये रखो अपनी जेब में और अपना मुंह बंद रखो। मुझे लग रहा है तुम किसी चक्कर में हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं यहाँ आराम करना चाहती हूँ। समझ गया मैं। जाओ, गुड बाय।
हैव अ गुड आफ्टरनून। मछलियों को सुनकर तो मैं रुक नहीं पाई। जबरदस्त मछलियाँ हैं क्या यहाँ? यहाँ की लूफर बहुत अच्छी है। मुझे पसंद है। बारबेक्यू बनवाते हैं। श्योर। मछली का शिकार आप खुद करते हैं? जी। कहाँ पर? बॉस्फोरस पर? ज़्यादातर। कभी कभी हम लोग मारमारा सी भी जाते हैं और विलेज सी भी जाते रहते हैं। चाय का टेस्ट अलग है। बाहर की है क्या? जी हाँ, हमारी बेटी जब भी आती है हमारे लिए लेकर आती है। बहुत अच्छी है, आपके हाथ में बहुत जायका है। आपके दामाद लिबिया में क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर है। बहुत अच्छी बात है। वो भी करीम की तरह स्टील का काम करते हैं। मैंने ये सुना था कि तुम शायद फाउंड्री पर काम करते हो। जी हाँ। क्या अपना काम शुरू करने का इरादा है? देखें, प्लान तो है। जगह की तलाश में है। ये अच्छी बात है। फातिमा गुल, मुराद पर जाकर नजर रखो, कोई शरारत न करे। तुम बैठो, बच्चे आराम से खेल रहे हैं। बच्चे हैं, शोर तो करेंगे ही ना। बच्चों में बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है ना। हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? बेटी बाहर है, नवाज साहब के पास, माँ को मिस करता होगा। बेटी उम्मीद से है ना, इसलिए बच्चे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। बेटी की औलाद से तो बेटी से भी ज्यादा मोहब्बत होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। अल्लाह हमें भी नसीब करे। आमीन। कौन सी नर्सरी जाता है वैसे? यहाँ करीब में ही एक नर्सरी है, वहाँ जाता है। मैं भी मुराद को दाखिल करवाने का सोच रही हूँ। सारा दिन गली में खेलता रहता है, घर पर बिठाऊं तो बोर होता है। छोटा बच्चा है, क्या करूँ? हमारी पड़ोसन आपकी काफी तारीफ कर रही थी। आपने जो उसका इलाज किया उससे वो ठीक हो गई थी, बहुत खुश हो रही थी। अच्छी बात है। मरियम बाजी फातिमा गुल को ट्रेन कर रही हैं, जल्द ही इनकी असिस्टेंट बन जाएगी। अच्छा, आपकी जगह अगर मैं होती तो कसम से दुकान खोल लेती। हाँ, हमारा बेटा आ गया। गुड इवनिंग। तुम कहाँ रह गए थे? सॉरी, दरअसल मुझे मिलना था एक दोस्त से, वापस आते हुए इसलिए देर हो गई। बहुत देर पता था कि घर में मेहमान आने वाले हैं, तो फिर दोस्तों के पास जाने की क्या जरूरत? कोई बात नहीं, हम मेहमान नहीं, अपने ही लोग हैं। सॉरी अगेन। भाई क्या हाल है? ठीक हूँ। हाँ, एम्बुलेंस तो फौरन वहां आ गई थी। कंपनी का डॉक्टर तो पहले ही वहां मौजूद था, लेकिन वो बहुत पहले ही दम तोड़ चुके थे। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए जाकर। मुझे भी अफसोस है। अदवान कैसा है? ठीक नहीं है। वुराल, तुम उसके पास जाओ। वो अकेला रहना चाहता है अभी। उसकी हालत ठीक नहीं है, तुम फिर जाके देख लो। भाई साहब आप बैठे, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? अर्धवान को देख के आता हूँ। मैं हिल्मी को देख लूं। सो रही हैं, नींद का इंजेक्शन लगाया उन्हें। अर्धवान बेटा, मुझे भी बहुत दुख है। मैंने भी अपने आप को कंट्रोल में रखा है, तुम भी संभालो। आज तो मेरा पीछा छोड़ दो, कंधे से अपना हाथ हटाओ। बेटा, तुमने अपना बाप खोया है और मैंने अपना भाई। मेरे सामने रोने का ड्रामा मत करो, समझे? ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने बहाना बेकार है। तुम किस तरह के आदमी हो? हाँ, तुम में बात करने की भी तमीज नहीं है। मेरा बाप तुम्हारी वजह से मरा है। खबरदार अगर दोबारा ऐसा कहा तो। क्या करोगे? हाँ हाँ, क्या करोगे बताओ मुझे। बस बस बंद करो ये बकवास, समझे? कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे मेरा। बाबा की तरह मुझे कोने में नहीं फेंक सकोगे तुम। आज के बाद मुझे अपना पार्टनर और दुश्मन समझना। तुम बाप को कब्र में उतारने से पहले ही ऐसी बातें कर रहे हो जलील इंसान। डरो मुझसे, तुम बहुत डरो।
बहुत अच्छी है। और चाहिए कॉफी? नहीं नहीं, नींद नहीं आएगी, फिर मुझे सोना होता है। नहीं नहीं, मैं भी अब और नहीं लूँगी, नहीं तो पूरी रात जागती रहूँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हम लोगों को चलना चाहिए। अभी तो आए, बैठे ना। चलना चाहिए, आप लोग भी आराम करें। ये लोग तो गपशप के आदी हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कल आधी रात को आंख खुली तो देखा ये सब जाग रहे हैं, टीवी पर कॉमेडी फिल्म देख रहे थे। हंसने वाली थी। देखिए देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह करे हमेशा मुस्कुराते रहें, अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे। खुदा करे सदा खुश रहें, और आप लोग भी एमरी की खुशियाँ देखें। आमीन आमीन आमीन। अभी तो उसमें वक्त लगेगा, आर्मी ट्रेनिंग भी नहीं की। आपने आर्मी ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? स्पार्टा आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से। ये अगर ट्रेनिंग की बातें शुरू करेगा तो सुबह यहीं हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, लग रहा है ये लोग थक गए। चलो मुकद्दस उठो, करीम मुराद को ले लो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना ख्याल रखिएगा। अरे कुछ देर आप लोग रुक जाते ना। खुदा ओके, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है। सुबह तक इन्हें पानी में भिगो के रखेंगे तो ये और नरम हो जाएंगे। जाओ पहले बाथरूम से होकर आओ, फिर मेरे पास सोना। उन लोगों के घर का खाना खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो गई है। कोई इलाज है आपके पास इसका? पुदीने की चाय बना के देती हूँ, फौरन आराम आ जाएगा तुम्हें। चाय वाय का इंतजार नहीं कर सकती, रहने दे, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। शब बखैर। वीज़ा लग गया है उसका, वो जा रहा है। जानती हूँ, थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए सारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ खामोशी से। शब बखैर। शब बखैर मेरी बेटी। शब बखैर। हेलो, तुम घर खैरियत से पहुंच गई? मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया था। एनीवेज, मैं तुम्हें सुबह कॉल करूँगा। गुड नाइट। बताओ सुबह किसे कॉल करनी है तुम्हें? आपसे तो कोई बात छुपाना ही मुश्किल है। कौन थी? फिर से वो तुम्हारी पुरानी दोस्त तो नहीं? नहीं, उससे कोई दोस्ती नहीं हुई। तो फिर वो मैसेज किस लिए था? आज शाम को एक लड़की से मुलाकात हुई है। अच्छा, तो इस वजह से लेट आए थे? वो बहुत खूबसूरत है। बस बस? मासूम सी, शर्मीली सी, बिल्कुल फैमिली टाइप। कहाँ मुलाकात हुई? इरवल भाई के पास आई थी, भाई के साथ किसी काम से। वो लोग घूमने फिरने आए हुए थे शायद। घूमने फिरने के बाद वो लोग वहीं बैठ गए और भाई को शायद किसी काम से जाना भी था। वो आंसू को वहीं छोड़ के चले गए। क्या नाम है उसका? अनीसा? उस लड़की के वालिदैन नहीं हैं, दोनों बहन भाई खाला के घर पे रहते हैं। हमारी फ़ौरन दोस्ती हो गई। आप एक बार उससे ज़रूर मिलें। एक ना एक दिन तो मुलाकात होनी ही है। अच्छा ठीक है, चलो खुश रहो मेरे बच्चे। थैंक यू। भाई, यशर भाई, फोन बज रहा है। हेलो, मैं ठीक हूँ। नहीं, कांग्रेस के बिल्कुल करीब है और बाकी सब सो रहे हैं। नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। खैरियत तो है? क्या रिफत यशरान का इंतकाल हो गया? कैसे? हाय अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मैं सफ़र पे हूँ वरना आ जाता। ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखना। कौन मर गया है? रिफत यशरान का इंतकाल हो गया। इस्माइल भाई ने सबको मैसेज किया था, हमारा जवाब नहीं मिला तो वो परेशान हो गए।
अल्लाह मग़फ़रत करे। कैसे हुई मौत? हार्ट अटैक। अल्लाह जन्नत नसीब करे। रिशाद यशरान से छोटा था। इस दुनिया में उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दौलत और जायदाद देखा सब कुछ यहीं छोड़कर चला गया। टेलीफोन नंबर का पता कर रही हूँ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या हाल है तुम्हारे? अच्छा इंसान था, बहुत अफसोस हुआ। थर्मोस में चाय है मुस्तफ़ा? पता नहीं, देखता हूँ। तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ। क्या हुआ था? हार्ट अटैक हुआ था। कंपनी में मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने चले गए और मैं कुछ ना कर सका। ओह माय गॉड। कंपनी के डॉक्टर ने फौरन मुआयना किया, हार्ट का मसाज किया, कोई फर्क ना पड़ा। एम्बुलेंस के आने तक उनका इंतकाल हो चुका था। खुदा सब्र देगा। तुम्हारा शुक्रिया। ऐसे मौके पे और क्या कह सकता हूँ मैं। बहुत अफसोस हुआ। मैं इसी हफ्ते जा रहा हूँ बेल्जियम। वाकई? हो सकता है फिर कभी मुलाकात ना हो। समझ गया। अदवान, वो मैं बाबा की मैयत लेने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से अपनी अम्मी से अफसोस कर लेना और सलीम से भी। ओके, कह दूंगा। अल्लाह हाफिज। कौन था? करीम। मॉम ने जाने से पहले ये पीने को कहा था। पी लिया था। करीम जा रहा है, बेल्जियम जा रहा है। अल्लाह हिफाजत करे। चलो। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अपने भाई जैसे बुरे इंसान नहीं थे वो। बहुत हंसमुख, रख रखाव वाले और मुखलिस इंसान थे। दूसरों की तरफ हमदर्दी भी दिखाते थे। कम से कम बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता था। गांव वाले भी उन्हें पसंद किया करते थे। हमेशा उनकी तारीफ ही सुनी है मैंने। काफ़ी खुश अखलाक आदमी थे। ज़िंदगी में वो जैसे भी रहे हों, खून तो बहरहाल रिशाद यशरान का ही है ना। खैर, वो आप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दुनिया से चले जाने वाले की बुराई करनी तो अच्छी बात है ही नहीं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हाँ, तुम जनाजे में हरगिज़ शरीक मत होना। मुस्तफ़ा उन्हीं की कंपनी में काम करता है, कहीं तुम्हें देख ना ले वो। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखे मेरे बेटे। मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी जा रहे हो? वहाँ काम तो मिल जाएगा ना तुम्हें? जाकर देखूंगा। क्या मतलब है? रहोगे किस तरह? खाओगे पियोगे कहाँ पे? बहुत परेशानी हो जाएगी। यहाँ की इस जिंदगी से तो बेहतर है ना रूपोशी वाली जिंदगी। मैं तो तंग आ गई हूँ। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है, इधर जार्स उधर बर्तन। जरूर सुबह सुबह उठकर किचन पर हमला किया होगा। चुप हो जाए, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। हाँ हाँ, तुम क्या उसकी असिस्टेंट हो? तुम जाओ यहाँ से, मैं चाय बनाती हूँ। भाई आ जाओ। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। कहती है पेट में दर्द है तो पुदीने वाली चाय पी लो। नीम हकीम खतरा जां। अपने आप को हकीम लुकमान समझती है। आ गया आ गया। जरा सुनो, कल से देख रही हूँ तुम्हें भी कुछ होता जा रहा है। बड़ी खिली खिली लग रही हो। ये घर के अच्छे माहौल का असर है, इसीलिए हंस रही हूँ। नहीं। क्या हुआ? रिफत याशरान मर गया। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इधर आओ राहिमी, हाथ पानी में रखो आके। आओ आओ, आराम से। मेरा पूरा हाथ जल गया है। ठीक हो जाएगा। जलन हो रही है बहुत। हाईवे यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर दूर है। 45 किलोमीटर दूर। नक्शे से ज्यादा पता है, इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ।
गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? भाई अगर इजाज़त हो तो एक ज़रूरी कॉल कर लूँ। पूछने की क्या ज़रूरत है? हेलो। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। शुक्र है तुम्हारी आवाज़ तो सुनी। मसरूफियत की वजह से कॉल नहीं कर सका। मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया तुमने। क्या तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो गया है उस मसले में? इंटरेस्ट है, मुझे लगा कि तुम्हें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसलिए जवाब नहीं दिया। चलो अच्छा हुआ तुमने SMS का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। वापस कब आओगे? वीकेंड पर इस्तांबुल में होऊंगा इंशाल्लाह। तुम आओगे तो फिर साथ कॉफ़ी पियेंगे। लाजमन। अच्छा अब मैं फ़ोन बंद करता हूँ। तुम्हें अगर कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर लेना। ओके? ठीक है, मैं कॉल करूँगी। अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना मुस्तफ़ा, मुझे फ़िक्र होती है तुम्हारी। अपने शहर से दोस्त का फ़ोन था। करीम, मुझे ना करके तुम ऐसा ना करना कि जनाजे में चले जाओ, वो वहाँ पे ज़रूर होगा। आपा कहा ना मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। अरे हाँ, तुमने बैंक से पैसे कब निकाले हैं? टिकट किस तरह लोगे? पैसे हैं मेरे पास। कहाँ हैं पैसे? है ना मेरे पास। करीम मुझे बताओ कहाँ से मिले तुम्हें ये? आपा मुझे पता ही नहीं है और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं। जमा किए मैंने। आप इतने सवाल जवाब मत किया करें मुझसे। एबेरीने, जल्दी इधर आए, राहिमी जल गया है। हाँ क्या हो गया? कैसे जल गया? उसके हाथ पर चाय गिर गई। मुझे लगा मामूली होगा, पानी में भी हाथ रखा मगर ज्यादा जल गया है। दिखाओ मुझे। ओह बहुत जलन हो रही है मेरे। मैं जल्दी से मरहम बना देती हूँ। जल्दी करें। फिक्र ना करो, सही हो जाएगा। ये बताओ चाय गिरी कैसे तुम्हारे हाथ पे? इस बेवकूफ ने हर वक्त तो इसका दिमाग गायब रहता है। कम से कम हाथ पैर तो अपने काबू में रखे। खुद तो टकरा गई और केटल मेरे शौहर पर गिरा दी। करीम भाई, गुड मॉर्निंग। सॉरी, अभी सुबह ही तुम्हारा SMS मिला। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे भी शक था रात को नहीं मिला होगा। कल रात देर हो जाने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी, बहुत थक गई थी। मोबाइल भी बंद था। मेरी वजह से तुम्हें शायद देर हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। थोड़ी सी। तुम हैंगओवर फील तो नहीं कर रही? थोड़ा बहुत। बात करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ओह गॉड, वेरी सॉरी। हमारे साथ हमेशा यही होता है। ट्रैफिक की वजह से अगर देर हो जाए तो खाला सवाल जवाब शुरू कर देती हैं और फिर बस। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस ज़िंदगी से। आज मिलते हैं क्या खाले, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा अगर तुम चाहो तो। मैं हर वक्त अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकती। वैसे भी कल ही जान पहचान हुई है हमारी। उसमें क्या मसला है? अभी तो मैं जानती नहीं हूँ और बग़ैर जाने पहचाने मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है। वक्त के साथ जान जाओगी। तकलीफ हो रही है ना? उसे जलाने के बाद अब पूछ रही हो कि तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं मुकद्दस, अब तकलीफ नहीं हो रही है। सुबह को और शाम को 2 दफ़ा लगाना होगा तुमको ये। हाँ ठीक है, लगा लूँगा। आपने इसके अंदर क्या डाला है? ये मरहम ख़ास तौर पर गर्म पानी से जली हुई जिल्द के लिए बनाया है। इसमें वो तमाम जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे ठंडक का एहसास भी होता है और निशान भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अब तुम देखना कि इसका हाथ कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। ख्याल से रहना। पहले ही मसाइल हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। मुंह बंद करो तो हाथ बेकाबू हो जाता है, हाथ बंद करो तो तौबा तौबा तौबा। सुबह सुबह नई मुसीबत से पाला पड़ गया। पता नहीं कहाँ खोई रहती है हर वक्त। अच्छा, अब तो जो होना था वो हो गया ना। अब तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो आखिर मुकद्दस? अब तो तकलीफ भी नहीं हो रही मुझे। करीम की ये शक्ल देखना पसंद नहीं करती, उससे नाराज रहती है, हमारी बात नहीं सुनती, मुझ पर हमला करती है। सुकून नहीं है। घर तो अब घर रहा ही नहीं। सब्र कर लो मुकद्दस खातून, कुछ ही दिन की बात है। करीम तो अनकरीब।
किसी दूसरे बड़े घर में शिफ्ट होने के लिए घर ढूंढ रहा है वो। अच्छा, यानी गलियों में बिला वजह नहीं घूमता रहता है, घर तलाश कर रहा है। बहुत खूब। ठीक है, मरहम लग गया अब। बढ़िया ही मरहम लगाने वाली। शुक्रिया आपका। अगर जाने का पता चल जाता तो वो जाने नहीं देती, खामोशी से जाने दें उसे। जा